नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। कोरोना की दूसरी लहर भले ही खतरनाक हो चुकी हो, लेकिन अगर हम और आप तैयार हैं तो इस वायरस पर वार किया जा सकता है। लेकिन अब सिस्टम बेपरवाह, समाज लापरवाह हो जाए तो इंसानियत पर खतरा हो ही जाता है। और आज ऐसे ही खतरे से देश के लिए लड़ाई करना बहुत जरूरी है। संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के आगे सिस्टम जवाब देने लगा है। ऐसे में जरूरत है बड़ी तैयारी की। लेकिन यह तैयारी होगी कैसे? कैसे महामारी पर वार होगा और कैसे जिंदगी जीतेगी, यह बताने के लिए वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इस कार्यक्रम में हम उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जगत की हस्तियों से कोरोना को हराने की रणनीति पर बात करते हैं। साथ ही बात कर रहे हैं उन समाज के लोगों से जो कोरोना संकट के समय लोगों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं और कोरोना योद्धा बनकर उभरे हैं। तो आइए शुरू करते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यह खास कार्यक्रम। रसोमा लेबोरेटरीज प्रोजेक्ट्स यहां पर तैयार हैं हम। और बात करेंगे हम खास मेहमान से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दया सिंह जी, और समाज सेवक हैं दया सिंह जी, और बोलबम सेवा आवाम कल्याण समिति भिलाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दया सिंह जी, बहुत स्वागत है। और इनकी समिति न सिर्फ कोरोना ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मचारियों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराती है, बल्कि इनकी टीम कोरोना से जंग हारने वाले मरीजों का अंतिम संस्कार भी करती है। एक बहुत ही मार्मिक ये विषय है दया जी। इस वक्त जो पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में हम हालात देख रहे हैं, बहुत विपरीत हालात बन चुके हैं। लेकिन इस वक्त हम अपने प्रदेश की, अपने देश की बात करें तो कोरोना से मरने वाले लोगों की सबसे पहले हम बात करें तो इस वक्त ये हालात है कि अपने परिवार के लोग ही उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं ले रहे, उनके रिश्तेदार उन्हें नहीं लेकर जा रहे अंतिम संस्कार के लिए। इस तरह की भी आपने अंतिम संस्कार किए लोगों के जो कोरोना से पीड़ित थे, जिनकी डेथ हुई। तो कैसे चुनौतीपूर्ण इस काम को आप लोग कर रहे हैं? हमारे पास कई प्रकार की जानकारी लोगों के द्वारा आई, और ये आया कि कोरोना जैसी महामारी में आप देख रहे हैं कि रोज दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। और चूंकि मौत हो रही है तो उसके परिवार के लोग भी उसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, और आस पड़ोस के रिश्तेदार भी दूर रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में, और दूसरा शमशान घाट जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। मतलब अंत्येष्टि की जो सामग्री होती है, चाहे वो कफन के कपड़े होते हैं, मटके होते हैं, चाहे घी है, चाहे अन्य प्रकार की चीज़ है, तिल है, गंगा जल है, तो हमने एक व्यवस्थाएं बनाई हैं। और उस व्यवस्था के द्वारा में हमारी बोलबम समिति अपनी जान को जोखिम में डालते हुए और उस कार्य को कर रही है। और जो वहां तक जा नहीं सकते हैं और जिन लाशों को छोड़ भी दिया जा रहा है, तो बोलबम समिति उनके परिवार का कोई भी एक व्यक्ति आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो बोलबम समिति उसके पूरे अंतिम संस्कार की एक व्यवस्था कर रही है, और वो बोलबम का अपना एक धर्म है, उस कार्य को कर रही है। लेकिन दया जी, चूंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इसमें अब सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे मार्मिक और सबसे विचार करने वाली जो बात आपने बताई कि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं, उन व्यवस्थाओं को आप अपने स्तर पर कर रहे हैं। कैसे आप लोग ये सब जुटाते हैं? क्या आपके सिस्टम काम कैसे करते हैं? कितने लोग हैं आपके इस संस्था में, और आपकी इस टीम से जुड़े हुए कितने लोग हैं? किस तरह से ये पूरा काम करता है? क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें आप लोग मवेशियों को और जो निराश्रित पशु हैं, गाय हैं या अन्य जो गलियों में घूम रहे हैं, जिनके लिए कोई करने वाला नहीं है, उनके लिए भी कर रहे हैं आप लोग? जी, चूंकि बोलबम समिति पिछले साल मार्च में कोरोना जैसी महामारी, हमारे भोले बाबा की बारात जो भिलाई में निकलती है, बारात के बाद ही लॉकडाउन लग गया था। और लॉकडाउन के बाद परिस्थितियां ऐसी थी, क्योंकि लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे। उन स्थिति पे जो पशु हैं, गौ माता है, नंदी बाबा है, या कुत्ते हैं, या अन्य पशु जो हैं, वो दर बदर भटक रहे थे और भूख के मारे तड़प रहे थे। ऐसी स्थिति में हमारी बोलबम समिति ने निर्णय लिया कि हम निकलेंगे और इनकी एक व्यवस्था करेंगे। तो हमने पिछले समय, चाहे वो हरे घास की व्यवस्था हो, चाहे सब्जी की व्यवस्था हो, चाहे फल वगैरह की भी हमने, चाहे वो क्या बोलते हैं तरबूज हो,
खरबूजा हो, लौकी हो, इसके अलावा पालक भाजी हो, करमता भाजी हो, लाल भाजी हो, इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं करके हम निकले और उसको हमने भिलाई दुर्ग के अंदर में जगह जगह जहां जहां हमको पशुएं मिले, गौ माता मिली, नंदी बाबा वहां दिया, डॉग को हमने ब्रेड वगैरह दिया। इस तरह से निरंतर कार्य को हम चलते रहे, करते रहे। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी, चूंकि सफाई कर्मचारी जो सवेरे उठते हैं अपने साफ सफाई को लेके अपने घर से निकल के पूरी सफाई, क्योंकि अपने शहर हो प्रदेश हो तो स्वच्छता जो है, तो स्वच्छता मिशन को लेके जो सफाई कर्मचारी है निगम के, वो भी क्या बोलते इस ओर में सवेरे से निकलते, लेकिन उनके यहाँ भी राशन की व्यवस्था नहीं। तो उन स्थिति में हमने एक एक सप्ताह का करते हुए राशन, उसमें दाल है, चावल है, उसके साथ में अपने साबुन है, साबुन का बट्टा है, सरफ है, उसके अलावा हमने फल वगैरह के, ऐसे करके हमने सप्ताह करके एक एक वार्डों में, एक एक वार्ड में 30 से 35 ऐसे सफाई कर्मचारी होते हैं। तो हमने पूरे भिलाई के अंदर में विभिन्न वार्डों को करते करते कम से हमने 1200 से 1500 परिवारों को हमने सप्ताह का भोजन दिया और समय समय पे उन लोगों की संज्ञान लिया कि आपको और कहीं भी कोई कमी लगती है और कहीं आपको ऐसा महसूस होता तो हमसे आप संपर्क करें, और लोगों ने संपर्क किया, हम वो भी करते गए। उसके बाद आप देखेंगे क्योंकि प्रथम फाइटर के रूप में स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना जैसी महामारी जो बीमारी है, उस बीमारी से लड़ने के प्रथम फाइटर अस्पताल जाते हैं तो वहां देखिए नर्सें वगैरह हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, तो उन लोगों को किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई स्थितियों में उनको भी कोरोना हो जाता है और कोरोना के बाद फिर वो छुट्टी पे जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कोरोना के कारण, लेकिन नौकरी है तो उनको करना ही है। लेकिन एक मानवता का परिचय, क्योंकि मरीज के लिए डॉक्टर भगवान स्वरूप होता है, वही देखता है, वो करता है और उस हिसाब से वो कुछ कर पाए और मदद कर क्या पाए, इसलिए चलता। तो हम वैसे लोगों को भी मिल्टन जैसे बोतल पानी जो ठंडा गर्म है, उसके अलावा हमने कोरोना किट जिसमें मास्क से लेके सैनिटाइजर से लेके अन्य प्रकार की चीजें, वो सब भी हमने स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर को, नर्सों को भी गवर्नमेंट अस्पताल में, दुर्ग में, सुपेला में, अन्य जगह दिया। ये कोरोना फाइटर्स में पुलिस कर्मचारी भी आते हैं सर, जो सड़कों पर व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में अब लोग बेवजह बाहर ना निकले, ऐसे समय में अब चूंकि गर्मी भी आ गई है और लगातार सड़क पर खड़े रहना उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है, उन लोगों का भी आप सहयोग कर रहे हैं, कैसे करते हैं आप इसे, कैसे अंजाम देते हैं? हमने उसके लिए हमने देखा कि चौक चौराहे पे जैसे भिलाई जैसा है, कुम्हारी है, चरोदा है, चाहे पावर हाउस है, सुपेला है, नेहरू नगर है, विभिन्न दुर्ग जिले में बिग चौक चौराहे पे आरटीओ विभाग जो है, पुलिस महकमा जो खड़े होके लोगों को दिशा और दशा ट्रकें कहाँ कैसी जा रही हैं, कर रही हैं, लेकिन धूप में तप रहे हैं, उन स्थिति में पानी की व्यवस्था भी होना, तो हमने नारियल पानी, हमने 1000 नारियल मंगवाया और उन सब लोगों को हमने नारियल पानी और पानी दोनों की व्यवस्था की। और पिछले समय हमने बाकायदा आइसक्रीम, हमने जो ठंडा आइसक्रीम होता है, कुल्फी होते हैं, इसको भी लेके हमने चौक चौराहा में देके, थाने में भी हमने, क्योंकि कहीं न कहीं समाज के चौथे स्तंभ है और सुरक्षा उनके द्वारा होती है और वो हमारी सुरक्षा रक्षा करते हैं और हमको हर तरह का सहयोग करते हैं। और कहीं भी तकलीफ परेशानी या हमको पीड़ा आती है हमारी टीम के, हमारे लोगों को या समाज के अंदर में, तो उनकी सुनवाई के लिए तो स्वयं बैठा प्रशासन है, प्रशासक है, तो उन सब लोगों को भी कहीं न कहीं हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी ये बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति है, तो एक भाव के साथ हमने एक टीम बनाई और निकल के चौक चौराहा में जो मिले हमें उन सब लोगों को दिया और हमने उनको बाकायदा पानी के साथ में हमने नारियल पानी पिलाया, आइसक्रीम वगैरह, कुल्फी वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं एक भाव जुड़ा है, तो हमने इस प्रकार की भी एक शुरुआत की और उस शुरुआत में हमको काफी सफलताएं मिली और काफी हम लोगों का प्रेम मिला, लोगों का प्यार मिला और उस सुधारपूर्वक हम निरंतर इस चीज को, इस दिशा में कार्य हमारी बोल बम की टीम निरंतर कर रही है। इसके साथ ही हमारी जो कि बोल बम समिति है, तो ये बोल बम समिति दुर्ग जिले के अंदर में हमारे जो सदस्य, जैसा आपने पूछा है, तो करीब 33,838 सदस्य हैं। तो ये शहर में है, शहर के अलावा गांव में भी हमारे क्षेत्र के अंदर में है, उतई है, नेवई है, पुरई है, पाटन है, जंजगीर है, मुरीद है, इवारा, गांव के अंदर में भी एक धारणा लेके वो गांव के अंदर भी ये सब कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता एक धर्म और हमारा बोल बम सेवा एवं कल्याण, बोल बम चूंकि बाबा भोलेनाथ जी को हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो बोल बम बोलते हैं, तो बोल बम मतलब बाबा के हम, तब बोल बम। तो ये बोल बम के साथ बोल बम सेवा, तो हम कहीं ना कहीं सेवा की भावना रखते हुए कुछ सेवा और उसके साथ कल्याण हो लोगों का, तो ये बोल बम समिति की हमने आज से 13 साल पूर्व इसका रजिस्ट्रेशन कराया था और ये 13 वर्षों से भोले बाबा की बारात भिलाई में निकाली जाती है, जो इस बार हमने गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने बनाया है। तो ये बाबा की बारात ही सिर्फ बोल बम समिति नहीं निकालती, ये धार्मिक आयोजन के साथ लोगों की दुख में, लोगों की तकलीफ में, लोगों की परेशानी में खड़े भी रहती है और लोगों के लिए सेवा करने के लिए तत्वतः कटिबद्ध रहती है।
बिल्कुल सर, चूंकि बोल बम सेवा समिति एक अच्छा काम कर रही है, न सिर्फ अच्छा बल्कि ऐसा चुनौतीपूर्ण कार्य इस वक्त अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाना, दूसरों की परेशानी के लिए मदद करना, वाकई ये समाज के लिए एक प्रेरणादायी काम आप कर रहे हैं। कैसे इसकी शुरुआत हुई, सेवा समिति आपकी कैसे शुरू हुई और आप इस वक्त आप लोग कहां तक पहुंचे, आगे का आपका क्या प्लान है? आप जरूर इस बारे में बताइए ताकि और लोग इससे जुड़े और समाज का भला और कल्याण हो सके। बोलबम सेवा कल्याण समिति, हम लोग भोले बाबा के छोटे से भक्त हैं। हमारी एक बड़ी टीम है। तो हम कभी बाबा की बारात को देखने महाकाल उज्जैन जाते थे, कभी बाबा की बारात को देखने के लिए काशी विश्वनाथ जाते थे, कभी बाबा की बारात को देखने झारखंड बाबा धाम जाते थे। एक दिन मन के अंदर एक भाव आया कि बाबा की बारात हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, हमारा छत्तीसगढ़ क्यों अछूता रहेगा। तो हम लोग भी बाबा के भक्त हैं, बाबा के अनुयायी हैं, बाबा की भक्ति से शक्ति का संचार हो। हमने बाबा की बारात निकालने की एक छोटे रूप में तैयारी की थी, जिसमें आज लाख से सवा लाख नहीं 1.5 लाख लोग इस साल बाबा की बारात में सम्मिलित हुए। तो हम लोग धर्म के काम पे जुड़ के बाबा की आराधना, बाबा की पूजा, बाबा पे आस्था और विश्वास रखते हुए बाबा की भक्ति से शक्ति का संचार हो चल रहे थे। लेकिन इस बीच में लोगों की कहीं ना कहीं तकलीफें, लोगों की दुख, कहीं ना कहीं परेशानियां हम सबके बीच में आए। तो हम लोगों ने एक सेवा की भावना से इस टीम के साथ एक वर्क किया और आज आप देखेंगे कि आज हम लोगों की मदद ही नहीं, लोगों के भाव के अनुरूप में यह प्रयास करते हैं कि किसी को बेड की व्यवस्था है तो हम फोन करके डॉक्टर से निवेदन करते हैं कि भाई साहब बेड की व्यवस्था हो जाए, तो निवेदन है। ऐसा करके हम रायपुर है, भिलाई दुर्ग के अन्य हमारे यहाँ ऐसी महामारी छत्तीसगढ़ के अंदर में है कि बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वैक्सीन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इस तरह की कई व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। उस दिशा में हम उनसे निवेदन डॉक्टर साहब से करके बेड की व्यवस्था करा रहे हैं। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा की एक व्यवस्था क्या बोलते हैं नहीं हो पा रही, जिससे हमारे बीच के ऐसे भाई हैं जिनको कोरोना हुआ था और कोरोना से वो ठीक हो गया और 1 मंथ हो गया, तो वो अपना प्लाज्मा दे सकते हैं। तो ऐसे हमारे प्रमोद सिंह जी भी हैं और हमारे विजेंद्र जी हैं, कई ऐसे हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई हैं जो लोग आगे बढ़ चढ़ के लोगों को प्लाज्मा दिए। और देने के साथ साथ में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी जो माताएं बहनें हमारी बोलबम की टीम में जुड़ी हैं, हमारी जिले के अध्यक्ष है और जिले के अध्यक्ष के साथ में पूरी एक टीम है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी टीम, हमारी महिलाएं भी जो एक मात्र शक्ति है, ये भी बढ़ चढ़ के आप देखें कोरोना जैसी महामारी में निकल के लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए खड़े हैं। यहां तक कि ब्लड की भी कई लोगों को जरूरत पड़ी तो हमारी माताएं बहनें, हमारी बोलबम की अध्यक्ष, महामंत्री, पूरी टीम हमारी वो जाके क्या बोलते खुद भी ब्लड दी। तो हम लोगों को भी इस बात से गर्व होता कि हमारी बहनें जो हैं वो बढ़ रही हैं और बढ़ के जाके लोगों की मदद कर रही हैं और ब्लड तक दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक आस्था, एक धार्मिक भावनाओं के साथ मानवता का एक परिचय देते हुए बोलबम समिति अपने कार्यों को कर ही नहीं रहा, बल्कि इस मन के साथ, भाव के साथ। जब हम शमशान घाट गए तो वहां हमने देखा एक छोटा सा बच्चा जो 17 साल का बच्चा है, उसके पिता की डेथ हो जाती है और माता कोरोना में पड़ी हुई है अस्पताल में, जिसके एक परिवार के तो छोड़ दीजिए, परिवार के पड़ोसी के लोग तक उनके पास नहीं है। तो हमने बाकायदा उनका दाह संस्कार ही नहीं कराया, उनकी सामग्री के साथ उनके साथ बैठे रहे और कहे कि हम आपके साथ हैं बेटा, आप चिंता मत करिए, हम हमारी बोलबम की समिति आपके। कई ऐसी हमारी माता जो महिला, जो कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि शमशान घाट में महिलाओं का वर्जित रहता है, लेकिन कोई नहीं होने के कारण आप देखेंगे कि वो भी शमशान को बाहर तक लेके आए लाश, और उसके बाद में आप बोलबम के लोग, आप हमारे भाई हैं, आप देखिए तो ऐसे कई लाशें भी हैं जिन लोगों को हमारी बोलबम की टीम पूरी निरंतर रह के कार्य ही नहीं बल्कि कार्य के साथ में एक भाव भी जुड़ गया, क्योंकि भक्ति का भाव, श्रद्धा का विश्वास उस भोलेनाथ से जुड़ता है। इसलिए बाबा की भक्ति के साथ शक्ति का संचार हम लोगों के बीच में, हमारी टीम में हुआ है। तो हम सब लोग मिल के कहीं ना कहीं इस भाव के साथ में गौ सेवा हो तो गौ सेवा के लिए हम तत्पर तैयार हैं। उसके बाद अब शमशान का मामला, चूंकि अंतिम छोर में ईश्वर के साथ में कहीं ना कहीं एक अंतिम पंक्ति के साथ में जब एक आदमी जाता है तो दुनिया में सब कुछ छोड़ जाता है, लेकिन अपने विचार, अपनी धारणा, अपना भाव वो छोड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आज भिलाई दुर्ग के अंदर में, इस महामारी के अंदर में, हम अपने भाइयों को, हम हमारे बहनों को और जो ऐसे परिवार हैं जो कोरोना जैसी महामारी में जूझ रहे हैं, जैसे वैक्सीन जैसी समस्या हमारे यहाँ बहुत तकलीफों का एक दौर के साथ चल रहा है, लेकिन वो भी एक व्यवस्था हो जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग और प्रेम मिल रहा है। हमारे अपने बड़े भाई समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनका सहयोग, लोगों का प्रेम और भाव के साथ हमारे को सहयोग कर रहे हैं। तो एक हमको संभाल मिलता है, एक हमको ताकत मिलता है और कहीं ना कहीं इस भक्ति भाव के साथ में हमारे यहाँ हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, जिनका स्नेह प्यार मिलता रहा और वो हमेशा इस ओर में कि करो हम पीछे हैं, करो हम साथ हैं। तो इस तरह से इस बोल बम समिति बहुत बड़े कामों को भी बहुत आसानी से कर पा रही है और निरंतर इस कार्य को कर रही है। और अभी इस कार्य को पिछले साल भी हमने करा था और इस साल भी हम कर रहे हैं और आगे भी ये निरंतर, जब तक इस महामारी दूर नहीं होगी तो हम लड़ेंगे और इस कोरोना जैसी महामारी को खत्म करेंगे। और लड़ने के लिए जिन भाई जिन बहनें और जिनका जिस प्रकार का सहयोग और साथ रहे तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलेगी ये बोल बम समिति। बिल्कुल सर, आपकी समिति जो काम कर रही है, अब लोग एक उम्मीद से आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, एक आस जुड़ गई है, एक आप जो कह रहे हैं कि भक्ति की शक्ति का संचार हो रहा है और ये संचार अब दूर दराज गांव क्षेत्रों में भी होने लगा है। और इस संचार को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या प्लान रहेगा? या इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है सर वो बीमारी है और बीमारी के बाद घर का, परिवार का पेट पालना एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है। आपने बताया कि आप राशन भी वितरित करते हैं निराश्रित पशुओं के लिए, फल और जो हरा चारा वो सब व्यवस्थाएं आप करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो आत्मसम्मान के साथ काम करना चाहता है या इस वक्त में काम बंद है, शहरी क्षेत्रों में सारे काम बंद हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थाएं कैसे आपकी चल रही हैं और आम लोगों के लिए जो बीमार नहीं है उनके परिवार में राशन की समस्या है, खाने पीने की समस्या है, कुछ दवाइयां चाहिए, क्योंकि कोरोना के अलावा भी कुछ मौसमी बीमारियां इस वक्त हैं, कैसे क्या आप लोगों की व्यवस्था है? बेड्स की जो कमी है, क्या आप लोग की संस्था अपनी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव लेने वाली है? क्योंकि अस्पतालों में तो लगभग सभी बेड्स फुल होते जा रहे हैं। हमारी बातें चल रही हैं और हम लोगों ने टीम ने एक बैठक भी इस बीच में किया था, क्योंकि बैठक के साथ एक चीज तय किया गया है कि अभी बेड वेड की व्यवस्था और कई ऐसे धर्मशाला से हम बात कर रहे हैं, कई होटलों से भी हमने बात की है कि आप हमको अगर रेंट पे देते तो अभी इस महामारी में हम बेड वगैरह लगा के क्या सेवा कर सके और किस तरह की सेवा हो सके। और ऐसी कई समाज सेवी संस्था हम लोगों के साथ में अभी संबंध बना के आपसी चर्चे चल रहे हैं। तो बेड की व्यवस्था के साथ में वैक्सीन, जैसे कई परिवार है चूंकि वैक्सीन की कीमत इतनी ज्यादा है कि वो देने में और लेने में भी सक्षम होता है, क्योंकि मजदूर वर्ग रोज कमाना और खाने वाला होता है, लेकिन अगर उसके घर में इस महामारी को पड़ जाता है तो उसको बेड नहीं मिले तो घर के अंदर भी तकलीफें कई ऐसे मजदूर झेल रहे हैं। जिन लोगों को हम घर के अंदर में भी उनकी सामग्री के साथ में, उनके खाद्य पदार्थ के साथ में हम दवा वगैरह की भी व्यवस्था कर रहे हैं और वैक्सीन के भी डॉक्टर से निवेदन करके कि उनके यहां आके वैक्सीन को लगा दे। नहीं हो रहा तो हम ऐसे छोटे डॉक्टर को भी पकड़ रहे हैं जो जाके वहां पर वैक्सीन लगा दे रहा है। इस तरह से उन लोगों की मदद हो रही है और हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज महामारी में काम धंधे व्यापार सब बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियां वगैरह बंद हो गई, तो इस तकलीफों के दौर में हम औरों लोगों से भी सहयोग लेकर और बोल बम समिति चूंकि एक बड़ी टीम है हमारी, इसमें बड़े बड़े लोग भी हमारे साथ में संरक्षक स्वरूप हमारे इस टीम के अंदर में जुड़े हुए हैं। इस बोल बम के संबंध में हमारे क्षेत्र के ऐसे माननीय सदस्य संरक्षक गोपाल खंडेलवाल जी हैं, सुनील गोयल जी हैं, विवेक झा जी हैं, शिवा भाई हैं, ऐसे कई हमारे हैं, दिलीप अग्रवाल जी हैं, कई हमारे ऐसे समाज सेवी जो लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बंसी अग्रवाल जी हैं। तो कई ऐसे लोगों के साथ में हम मिलकर चर्चा करके और वो लोग भी अपनी दिशा में अपने लोगों को मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और वो चल रहे हैं। और हम भी इस ओर में बैठ के चर्चा करके कहीं ना कहीं उनकी सामग्री, खाद्य पदार्थ की हो, चाहे वैक्सीन की हो, चाहे दवा की हो, इन व्यवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि जब तक इनके तकलीफों, दुखों और परेशानी में आदमी कहीं ना कहीं किसी को याद करता है या वो अंतिम छोर में जब उनके हम देखते हैं कि हमारे पास कोई आता है जिनकी आंखों के अंदर वो नमी रहती है, नमी के साथ में उस मंदिर के अंदर में वो बात रहती है जो ईश्वर के ध्यान करते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए एक अपेक्षा के साथ में आता और एक विनती करता है कि मेरे यहाँ ये स्थितियां तकलीफ है, मैं वैक्सीन नहीं ले पा रहा, मैं दवाई ले नहीं पा रहा। तो कई मेडिकल्स हैं हमारे यहाँ पर, नवजीत मेडिकल, ऐसे हमारे भाई बंधु जिसे संपर्क करके हम उपलब्ध करा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं उन सब लोगों को मिल जाए और उन सब लोगों का हो जाए। और अभी तक ईश्वर भोले बाबा की कृपा से बोल बम समिति द्वारा निरंतर प्रयास के साथ साथ में लोगों को सहयोग और लोगों का भाव भी हमसे जुड़ा है और कहीं ना कहीं उन लोगों के मन के अंदर एक धारणा आई है और वो लोग भी ईश्वर पे भरोसा कहीं ना कहीं टूटता जब अंतिम समय आता है और आदमी को समय छूटता, लेकिन वो विश्वास के साथ में, इस भाव के साथ में बाबा से, माता रानी से, चूंकि नवरात्र का भी पर्व भी था, तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं विनती और प्रार्थना की और उस भाव से बहुत सारी स्थितियां ठीक होते जा रही है और आने वाले कल में बहुत जल्द सब स्थितियां, परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी टीम के साथ साथ में भी वैसे लोग जो मेरे साथ में जुड़े हैं, बड़े लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं और धनाढ़ लोग हैं, उन सबसे भी मैं संपर्क कर रहा हूं, संपर्क के साथ में साथ चाह रहा हूं और वो लोगों का साथ और प्रेम और प्यार मुझ तक मिल ही नहीं रहा
रहा बल्कि मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के साथ में जो हमारे पे सहायता के लिए, जो हमारे लिए मदद के लिए, जो हमारे पे जिस प्रकार से आ रहा है और जिस प्रकार से जो मदद हो पा रही है, बोलबम समिति की पूरी टीम इस ओर लगी हुई है और निरंतर इस ओर को ध्यान देते हुए हम मदद के लिए तत्पर खड़े हैं और उसके दुख और तकलीफ में हर पल हर समय 24 घंटे एनी टाइम हम खड़े हैं और रहेंगे। जी दया सिंह जी, ये चूंकि बड़े स्तर पर जो लोग दान करते हैं या आपके संस्था के जो काम को देखते हुए वो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो आप लोगों से कैसे जुड़े? और कुछ लोग दया जी ऐसे भी होते हैं जो बाहुबल तो रखते हैं, अपने शरीर से मेहनत करके सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत पैसा नहीं है, तो वो लोग कैसे जुड़े आपके साथ और इस सेवा भाव को जो आप लेकर चले हैं इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? अभी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चूंकि सामान्य परिवार का मैं हूं, भिलाई स्टील प्लांट में मेरे पिताजी एक वर्कर थे और मैं उनका सुपुत्र हूं और मेरे साथ जितने भी टीम वर्क के जुड़े सब भिलाई स्टील प्लांट, चूंकि भिलाई में है भिलाई स्टील प्लांट, सब विभिन्न प्रदेश से आए हुए वो लोग हैं और सभी जाति बिरादर के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो हमारी एक बड़ी टीम है, चूंकि भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है, तो मिनी इंडिया के साथ में हम सब बीएसपी कर्मचारी की औलाद हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे टीम वर्क और एक टीम के चाक चूंकि सामान्य है, तो हम एक दूसरे के तकलीफ के साथ लोगों की भावनाओं से लोगों की तकलीफ को भी समझते हैं। इसलिए बहुत कुछ तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो ऊर्जा है, वो ताकत है, वो शक्ति है और वो पावर है कि हम किसी की भी तकलीफों में खड़े होकर हर तरह की मदद के साथ उसको सहयोग देते हैं, साथ देते हैं और खड़े रहते हैं। इसके कारण से ऐसे बड़े लोग जो संघर्षशील करने वाले, मेहनत करने वाले हैं, और चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हों, चाहे वो धनाढ्य के साथ में ऐसे बड़े लोग भी हैं, तो वो भी इस बात को लोहा मानते हैं कि आप लोग की कार्य, आप लोग की क्षमता और आप लोग जिस कार्य को करते हैं, क्योंकि शमशान जैसा घाट में लोग यहाँ जनप्रतिनिधि और बड़े बड़े लोग जो हैं, जो कहीं भी आज अस्पताल जाने से कतराते हैं और जाते हैं तो पूरे किट के साथ में जाते हैं, हम शमशान घाट तक गए तो आज उनको इस बात का लगता है, एक विश्वास लोगों के अंदर जगता है कि शमशान घाट में जाके कोरोना का जो मरीज मर गया उसको हाथ से उठा के रख देना, उसके साथ जो किट में पहना हुआ आयुक्ति आया उसको अस्थि के सामान को दे देना, गंगा जल को दे देना, मटके को दे देना, अब वो अपने हाथों से ले रहे। और हमारे लोग आप देखेंगे कि दस्ताने भी अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं है तो हाथ भी कुछ है नहीं है, लेकिन उनके साथ में रह के करके और साथ में खड़े, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिखता है कि एक विश्वास के साथ आप लोगों ने ये मुहिम शुरू किया। उम्मीद करते हैं कि इस बीमारी से न सिर्फ हमें जल्द निजात मिले बल्कि लोगों की जो ये सेवा भाव आप लेकर चले लोगों के प्रति और लोगों में फैले और लोग भी आपसे जुड़े। कोरोना संकट काल में आपके विशिष्ट योगदान के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सम्मानित करता है। धन्यवाद। और दया जी, चूंकि समय आपने निकाला और अपने आयाम को बताया लोगों तक, उम्मीद है कि इससे लोग और प्रेरित होंगे। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे दया सिंह जी, जिनका कहना है कि भक्ति की शक्ति से संचार कर ये समाज की सेवा कर रहे हैं और लोगों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।